राधे राधे। मैं आचार्य नीरज तिवारी एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आने वाले 6 जून को सुहागन स्त्रियों के लिए एक विशेष पर्व बट सावित्री का व्रत है। तो आइए सब कोई मिलकर बट सावित्री के पावन कथा का श्रवण करते हैं। बट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु चाहने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे बट सावित्री व्रत कथा और जानेंगे कि एक पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है कि वह अपने पति को यमराज से भी खींचकर धरती पर ला सकती हैं। सुहागन महिलाओं के बीच यह कथा अत्यधिक प्रचलित है। यह कथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को की जाती है। यदि आपके पास इस समय भीगा हुआ चना और पुष्प उपलब्ध है तो हाथ में लेकर कथा को श्रवण करें। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से वह बहुत परेशान थे। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रतिदिन मंत्रों का जाप करते और 1,00,000 आहुतियां प्रतिदिन देते। 18 वर्षों तक इसी प्रकार पूजा पाठ चलता रहा। इसके बाद माता सावित्री प्रसन्न होकर राजा अश्वपति को यह वरदान दिया कि हे राजन, तूने मेरी बहुत तपस्या की है, इसलिए जा एक गुणवान, सुयोग्य और बहुत ही तेजस्वी तुझे कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से प्राप्त होने वाली कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब राजन के पास कन्या तो आ गई। कन्या माता की कृपा से बहुत सुयोग्य थी, अत्यंत रूपवान थी, गुणवान थी और बहुत तेजस्वी थी। जब कन्या बड़ी हुई तो माता की कृपा से कन्या अत्यंत रूपवान हुई, अत्यंत सुशील हुई, चेहरे से तेज झलक रहा था। राजन को चिंता हुई कि जिस प्रकार सुंदर हमारी कन्या है, सुशील हमारी कन्या है, उसी प्रकार हमारी कन्या के योग्य भी कोई वर मिलना चाहिए। जब राजन को आसपास अपनी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिला तो एक दिन सावित्री को बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम ही अपने लिए किसी योग्य वर का चयन कर लो। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की मुलाकात साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान भी बहुत रूपवान था, बहुत सुंदर था। सत्यवान को देखते ही सावित्री सत्यवान पर मोहित हो गई और मन ही मन अपने पति के रूप में उसको चुन लिया। राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ जंगल में ही रहते थे क्योंकि उनका राज्यपाट सब कुछ छिन गया था, वह निर्धन हो गए थे। जब नारद जी को यह बात पता लगी तो वह सावित्री के पिता अश्वपति के पास गए और बोले, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हो? सत्यवान भले ही रूपवान है, गुणवान है, बलशाली है, योग्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। अब उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। इसलिए यदि आप अपनी कन्या सावित्री का विवाह सत्यवान से करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी, वंध्या हो जाएगी। इसलिए सत्यवान के साथ अपनी कन्या का विवाह आप भूल कर भी ना करें। लेकिन सावित्री सत्यवान को मन ही मन अपने पति के रूप में चुन ली थी। जब राजा ने सावित्री को मना किया कि इसकी आयु कम है तो सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण केवल एक बार ही करती हैं, बार बार नहीं करती हैं। अब जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग ही रही। अंत में हार कर राजा अश्वपति को सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करना पड़ा। विवाह के बाद सावित्री को अपना राज्यपाट सब कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि वह राजा अश्वपति की पुत्री थी और अश्वपति के पास तो स्वयं अपना राज्यपाट ही था। लेकिन विवाह होने के पश्चात वह सत्यवान के साथ जंगल में रहने आ गई क्योंकि सत्यवान के पिताजी का राज्यपाट सब कुछ छिन गया था। वह तपोवन में रहते थे। धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया। इसको देखकर सावित्री अत्यंत दुखी रहने लगी, रोने लगी और खूब पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करने लगी क्योंकि नारद जी ने एक निश्चित तिथि बता दी थी कि इस दिन सत्यवान का प्राण यमराज जी ले जाएंगे। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, सत्यवान अपने पितरों की पूजा करके जंगल लकड़ी काटने के लिए चल दिया। अचानक से लकड़ी काटते काटते सत्यवान मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। यह दृश्य देखकर सावित्री दौड़ी दौड़ी सत्यवान के पास गई और सत्यवान के सर को उठाकर अपने गोद पर रख लिया। तभी वहां पर यमराज जी प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण को ले जाने लगे। सावित्री बार बार विनती करने लगी कि हे यमराज जी, आप हमारे पति को ना ले जाएं। लेकिन यमराज जी नहीं माने और बोले, हे कन्या, यह तो विधि का विधान है, सबको किसी न किसी दिन जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर उड़ चले। पीछे पीछे सावित्री भी यमराज के पीछे उड़ने लगी। यमराज ने जब देखा कि पीछे सावित्री आ रही है तो सावित्री को बहुत समझाया कि हे पुत्री, देखो, यह तो सबके साथ होना है। आज सत्यवान के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, इसलिए तुम शोक न करो, लौट जाओ। लेकिन सावित्री एक भी बात यमराज की नहीं मानी।
अंत में सावित्री की सच्ची निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन इसके अलावा तुम्हारी निष्ठा भक्ति भाव को देखते हुए तुम मुझसे कोई एक वर मांग लो, मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। सावित्री ने कहा कि हे यमराज जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उनका राज्यपाट सब कुछ छिन गया है, तो आप मुझ पर कृपा करके हमारे सास ससुर की जीवन ज्योति को यानी नेत्रों को आप लौटा दें। यमराज ने तथास्तु कहा और सास ससुर की जीवन ज्योति यानी नेत्र पुनः वापस मिल गए। इतना कहकर यमराज फिर चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पुनः देखा कि सावित्री बार बार हमारे पीछे आ रही है, मना करने के बाद भी आ रही है। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, मैं पुनः कहता हूं कि मैं तुम्हारे पति के प्राण को नहीं छोड़ सकता, कोई तुम दूसरा वर मांग लो, मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। तब सावित्री ने कहा कि हमारे सास ससुर का राज्यपाट छिन गया है, आप उसको लौटा दीजिए। यमदेव की कृपा से सावित्री के सास ससुर का राज्यपाट पुनः उनको वापस मिल गया। इतना कहकर यमराज पुनः आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री वहां पर रुकी नहीं, वो भी यमराज के साथ आगे बढ़ते रही। पुनः यमराज ने देखा कि यह तो रुक ही नहीं रही है, मेरी बात मान ही नहीं रही है, तो अंत में यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम कोई आखिरी वरदान मांग लो, इसके बाद मैं तुमको कोई वरदान नहीं दूंगा और तुमको लौटना ही पड़ेगा। तब बड़ी ही चालाकी के साथ सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। सावित्री हंसने लगी और बोली, हे देव, हमारे पति के बिना हमारे 100 पुत्र कैसे होंगे। यमराज मुस्कुराए, बोले, हे देवी, तुम सच में बहुत निष्ठावान हो, तुमने अपनी चतुराई से अपने पति को वापस ले ही लिया। इसलिए सावित्री की निष्ठा भक्ति भाव को देखते हुए, पतिव्रता को देखते हुए यमराज जी झुक गए और सावित्री के पति को लौटा दिया। जिस पेड़ के नीचे सत्यवान मूर्छित होकर गिरा था वह पेड़ बरगद यानी बट का पेड़ था। उसी दिन से यह प्रथा चली आई कि जो भी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन कच्चे सूत से बट के पेड़ की परिक्रमा करेंगी और सावित्री सत्यवान यमराज जी की कथा सुनेंगी, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उनके परिवार में उनके पुत्रों की वृद्धि होगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन बट सावित्री की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आप लोगों ने कथा तो सुन लिया, अब ब्राह्मण की दक्षिणा क्या दी जाए। तो ब्राह्मण की दक्षिणा अर्थात मेरी दक्षिणा यही है कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करें, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार मैं अन्य कथा जैसे सोमवार व्रत कथा, मंगल व्रत कथा या तीज व्रत कथा लाता रहता हूँ। आप हमारी चैनल से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। राधे राधे।